आज हम लोग क्लास 11th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मूवमेंट, इन सब की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप क्या आती है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए मेरे सामने एक ये टेबल का फॉर्मेट है। इस टेबल के फॉर्मेट में जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है, हम वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ BeCl2, दैट इज बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ये जो टेबल के हेड है यही स्टेप्स हैं, ऐसे मानिए। तो मेरे पास यहाँ सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम। और हम लोग जानते हैं बेरिलियम ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, जिसकी वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और रफ स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 क्लोरीन आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। हमको रफ स्ट्रक्चर इसीलिए बनानी है ताकि मेरे को सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की नंबर पता चल जाए। तो देखिए मैं बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देता हूं और रफ स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दी। अब रफ स्ट्रक्चर से हमको एक चीज यहां समझ में आ रही है कि देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड, यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है। और देखिए वेस्पर थ्योरी ये बताती है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में अगर लोन पेयर नहीं है तो वो मॉलिक्यूल रेगुलर मॉलिक्यूल माना जाएगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल माना जाएगा। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, देखिए तो मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसका मतलब देयर मस्ट बी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp। याद रखिए सबसे पहले रफ स्ट्रक्चर बनानी है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर अगर कोई है तो, और फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा अब हम ये जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन की जो रेगुलर शेप है दैट इज लीनियर। रेगुलर शेप इज लीनियर, ये हमें पता है। और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब जो रेगुलर शेप है वही क्या होगी, एक्चुअल शेप होगी। तो इसका मतलब सेंटर में रखिए बेरिलियम को और इससे लीनियर स्ट्रक्चर बना दीजिए। हम ये जानते हैं कि लीनियर शेप में ये जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज ऑफ 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप तक पहुंच सकते हैं। चलिए ये था पहला एग्जाम्पल। अब मैं लेता हूं यहां दूसरा एग्जाम्पल। देखिए मेरे पास है बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। अब देखिए यहां पर सेंट्रल एटम क्या है, यहां सेंट्रल एटम है बोरॉन। और हम ये जानते हैं बोरॉन ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल आपको पता होगी, इससे पहले हमने एक चैप्टर डिस्कस किया है, उसमें हमने इस बारे में बात की है। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं रफली यहां 3 इलेक्ट्रॉन से 3 फ्लोरीन ऐसे जोड़ देता हूं इस तरह से। और अब यहां पर हम लोग सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की काउंटिंग करते हैं। तो देयर आर ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। और 3 सिग्मा और बॉन्ड है, इसका मतलब देयर मस्ट बी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। और sp2 की जो रेगुलर शेप आती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर sp2 की रेगुलर शेप, ये हमको पता होना चाहिए पहले से कि sp लीनियर होता है और sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। चलिए तो अगर अब मैं इसकी यहां पर स्ट्रक्चर बनाऊं sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है तो जो रेगुलर शेप होगी वही एक्चुअल शेप होगी। तो देखिए सेंटर में बनाते हैं बोरॉन और बोरॉन से मैंने ये 3 फ्लोरीन एटम जोड़ दिए लाइक दिस, इस तरह से जोड़ दिए। और यहां पर ट्राइगोनल प्लेनर समझने के लिए मैं इस तरह से कुछ आपको दिखा के, अब यहां पर ईच बॉन्ड एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। अब देखिए यहां बॉन्ड एंगल आ रहा है 180 डिग्री का और ये बॉन्ड एंगल आ रहा है 120 डिग्री का। याद रखिएगा बॉन्ड एंगल भी पूछे जाते हैं। थर्ड आ जाते हैं हम लोग, दैट इज CH4। दिस इज CH4। तो यहां सेंट्रल एटम क्या है, यहां पर सेंट्रल एटम है कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हम लोग जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट में या वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब मैं क्या करूं, यहां पर 4 हाइड्रोजन जोड़ देता हूं रफली। हमने 4 हाइड्रोजन एटम रफली जोड़ दिए। अब हमको इस रफ स्ट्रक्चर से क्या पता चल रहा है, हमें इस रफ स्ट्रक्चर से ये पता चल रहा है देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड और यहां कोई भी लोन पेयर नहीं है। आई थिंक आप लोन पेयर के बारे में जानते होंगे, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहां पे तो सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा,
sp3। और हम ये जानते हैं sp3 की रेगुलर स्ट्रक्चर आती है टेट्राहेड्रल, रेगुलर शेप इज टेट्राहेड्रल। और यहां कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब जो रेगुलर शेप है वही एक्चुअल शेप होगी। अब देखिए मैं यहां पर अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाऊं तो सेंटर में कौन है, कार्बन एटम। कार्बन एटम से मेरे को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनानी है कुछ ऐसे, और एक हमको दिखाना है बिलो द प्लेन। मैं ऐसे दिखा देता हूं, और यहां पर आप सभी एंड पर एक एक हाइड्रोजन एटम लगा सकते हैं लाइक दिस, और ये मेरे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। और टेट्राहेड्रल एंगल कितने का आता है, दिस एंगल इज ऑफ 109 डिग्री 28 सेकेंड्स। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। sp का 180, sp2 का 120 और sp3 का 109 डिग्री 28 सेकेंड्स। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं हम लोग। देखिए नाउ कम टू द फोर्थ, मैंने लिखा यहां PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, और मेरे पास सेंट्रल एटम कौन बनेगा यहां, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है, हमें पता होना चाहिए। और इसके आउटर मोस्ट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और मैं यहां 5 इलेक्ट्रॉन से 5 क्लोरीन को रफली जोड़ देता हूं। ऐसे करके मैंने रफली इनको जोड़ दिया, तो देयर आर टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड, और देयर आर नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। या हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d, और sp3d की रेगुलर शेप आती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। देखिए दिस इज ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, दिस इज द रेगुलर स्ट्रक्चर, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं आ रहा है, तो यही रेगुलर शेप इसके लिए एक्चुअल शेप बन जाती है। तो देखिए सेंटर में आएगा मेरे पास फॉस्फोरस, ठीक है, और फॉस्फोरस से ट्राइगोनल प्लेनर। देखो आपको ना रेगुलर शेप की बनाना आना चाहिए, जैसे sp3d की ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ये ट्राइंगल ऐसे बना दीजिए, ट्राइगोनल प्लेनर शेप इस तरह से। और बाईपिरामिडल का मतलब होता है कि एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। यहां पर अब हर एंड पर एक एक क्लोरीन एटम ऐड कर दीजिए इस तरह से। यहां PCl5 की स्ट्रक्चर में, या मैं बोलूं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की स्ट्रक्चर में, मेरे पास दो तरह के बॉन्ड आते हैं। देखिए यहां पर ये जो बॉन्ड हैं व्हाइट कलर के, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, दिस वन, दीज 3 बॉन्ड्स आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये जो 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड्स, थोड़ा सा इधर कर दूं इसको, 3 बॉन्ड्स जो कैसे हैं, इक्वेटोरियल। 3 बॉन्ड्स आर इक्वेटोरियल। और ये जो आपको येलो लाइन से दिखाई दे रहे हैं, दीज 2 बॉन्ड्स आर एक्सियल बॉन्ड्स। दीज 2 बॉन्ड्स आर एक्सियल बॉन्ड्स। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, और एक्सियल बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल इन ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। पहला इक्वेटोरियल देखेंगे तो 120 डिग्री का, और ये एक्सियल बॉन्ड देखेंगे तो 90 डिग्री का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, PCl5 तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दे रखा है। अगला देखें हम लोग, अगला PCl5 के बाद देखें हम, देखिए दिस इज 6 आई थिंक, दिस इज 5। अब आते हैं हम लोग 5 पर। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज SF6। अभी हम लोग सारे है ना रेगुलर शेप वाले पढ़ेंगे जिसमें कोई लोन पेयर नहीं आ रहा है, फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें लोन पेयर को इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे। SF6 सेंट्रल एटम कौन बन गया, सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट में जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो मैं यहां पर रफली 6 फ्लोरीन एटम ऐसे जोड़ देता हूं। ये 6 फ्लोरीन हमने ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, और देयर आर टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp3d2, sp3d2 का जो रेगुलर स्ट्रक्चर है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, इसका एक नाम ऑक्टाहेड्रल होता है।
या हम लोग इसको बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। अच्छा, जहां भी बाई टर्म यूज हो जाए, पिरामिडल टर्म यूज हो जाए, इसका मतलब एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन की बात हो रही है। जैसे स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो पहले स्क्वायर बना लीजिए, फिर उसके एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। मैं इस तरह से बनाता हूं, देखिए। अब देखिए, मेरे पास सेंटर में कौन है? सल्फर। मेरे पास सेंटर में है सल्फर, और पहले मैं बना लेता हूं स्क्वायर प्लेनर। कुछ इस तरह से स्क्वायर प्लेनर बना दिया मैंने। यहां पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, इस तरह से। तो मेरे पास यहां देखिए, ये बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, और जो एक्सियल बॉन्ड्स आ रहे हैं वो भी है 90 डिग्री। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, यहां पे सारे बॉन्ड 90 डिग्री के हैं। अगला देखें हम लोग, ये आएगा 6, एंड दिस इज IF7, आयोडीन फ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। सेंट्रल एटम कौन है? आयोडीन। आयोडीन के आउटर मोस्ट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो रफली हम लोग 7 फ्लोरीन यहां पर जोड़ लेते हैं, रफली 7 फ्लोरीन। तो देयर आर टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड। देखिए, 7 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? sp3 एंड d3, sp3dt। तो अभी तक हम लोगों ने देखो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं sp3d3। और इसकी रेगुलर शेप आती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। दिस इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसकी देखें, इसकी अगर हम एक्चुअल शेप की बात करें तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कोई लोन पेयर नहीं है इसमें। तो सेंटर में आ गया आयोडीन, और यहां पेंटागन बना दीजिए पहले, कुछ इस तरह से। ये मैंने पेंटागन बना दिया, और ये है इसका पेंटागोनल प्लेनर, 1 2 3 4, एंड दिस इज 5। और एक आएगा एबव द प्लेन और एक आएगा बिलो द प्लेन। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पेंटागोनल बाई पिरामिडल बना देते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पर, मतलब जिसके पास लोन पेयर आ रहे होंगे। तो देखते हैं, मैं लिखता हूं 7 एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल। देखिए, मैं लिखता हूं यहां, चलिए इससे पहले एक दूसरा मॉलिक्यूल लिखता हूं मैं यहाँ। इससे पहले मैं लिखता हूं NH3। अमोनिया के बारे में बात करते हैं। तो अमोनिया में यहां सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 का एलिमेंट है ये। और मैं यहां रफली 3 हाइड्रोजन जोड़ देता हूं। अब आप लोग यहां रफ स्ट्रक्चर से एक आइडिया लगा पा रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया एक लोन पेयर आ रहा है मेरे पास, और यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं। एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। देखिए, मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है। तो देयर आर टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, मैं यहां लिख देता हूं, मेरे को 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है? sp3। और sp3 की रेगुलर शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ये हमको पता होना चाहिए कि sp3 की रेगुलर शेप क्या होती है। अब एक चीज देखना, तो यहां सेंटर में मैंने बना दिया नाइट्रोजन, ठीक है, और मैं यहां पे इसकी रेगुलर शेप बनाता हूं, कुछ इस तरह से रेगुलर शेप आती है। और यहां पर मैंने जोड़ दिए ये 3 हाइड्रोजन एटम। लेकिन 4th सिग्मा बॉन्ड यहां नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो मैं यहां पर इस एक सिग्मा बॉन्ड को हटाकर और यहां बिठा दूंगा लोन पेयर। ये मैंने बिठा दिया लोन पेयर, कुछ इस तरह से। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, एक्चुअली में ये टेट्राहेड्रल नहीं है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर आ रहा है। ये मॉलिक्यूल है एक्चुअली डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अगर मैं इसको नाम देना चाहूं, तो दिस मॉलिक्यूल इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ये नाम है इसका। और क्या नाम हो सकता है? इट इज पिरामिडल शेप। जैसे हम लोग टेंट बनाते हैं, कभी टेंट ऐसे बनाया जाता है, देखो 2 बल्ली ऐसे लगा दी और एक बल्ली ऐसे फिक्स कर देते हैं। तो कुछ उसी तरह का ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अमोनिया का मॉलिक्यूल है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या इसको नाम दे सकते हैं हम लोग पिरामिडल। इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है।
नेक्स्ट मैं लिखता हूं दैट इज 8th, यहां लिखा मैंने H2O। यहां सेंट्रल एटम क्या होगा? डेफिनेटली यहां सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस ग्रुप का एलिमेंट है? ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो देयर शुड बी 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मेरे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, मैंने 2 हाइड्रोजन एटम ऐसे रफली जोड़ लिए, और जब मैंने ये रफ स्ट्रक्चर बनाई तो मुझे एक आइडिया लगा कि यहां पर 2 तो सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर खाली बचे हुए हैं, मतलब दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो देयर आर 2 लोन पेयर्स। अब आप एक चीज देखिए, टोटल कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपको? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा? sp3। sp3 की रेगुलर शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल आएगा? नहीं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो इसकी एक्चुअल में जो शेप आएगी दैट वुड बी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। याद रखिएगा, ये भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, और H2O जो हम बनाएंगे वो भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। एक बार बना के देखते हैं। देखिए मैं यहां पर सेंट्रल एटम लेता हूं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और मेरे को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनानी है, तो मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से ऑक्सीजन को सेंट्रल में रखते हुए कुछ इस तरह से बना देता हूं। ये ऐसे बना दी मैंने, 2 हाइड्रोजन रख दिए इधर। अच्छा, अब वेस्पर थ्योरी की बात सुनिए। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर एक से ज्यादा है तो दीज लोन पेयर शुड बी केप्ट फार अपार्ट। ये लोन पेयर दूर दूर आने चाहिए। तो अब मेरे पास 2 लोन पेयर हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, टेट्राहेड्रल में सभी बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं, तो आप लोन पेयर को कहीं भी रख दीजिए वो इक्वल लेंथ पर ही आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 2 हाइड्रोजन तो यहां बैठा दिए, एक लोन पेयर मेरे को यहां रखना है, तो मैं यहां पर एक लोन पेयर यहां रख देता हूं, देखिए, और नीचे भी रखना है, तो मैंने 2 सिग्मा बॉन्ड हटाकर एक लोन पेयर यहां लगा दिया है और एक लोन पेयर यहां लगा दिया। और इस मॉलिक्यूल की अगर मैं शेप की बात करूं तो ये है तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और इस मॉलिक्यूल को देखने पे लग रहा है कि इट इज एंगुलर शेप्ड। ये एंगुलर शेप है या ये बेंट शेप है, बेंट, मुड़ा हुआ। याद रखिएगा, देखो NH3 अमोनिया भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है और वाटर भी है। यहां पर अमोनिया का बॉन्ड एंगल जो आता है दैट इज 106.4 डिग्री, और वाटर का जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज 104.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो रहा है? दैट इज अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी कहती है कि अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? छोटा हो गया। तो एक्चुअली किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप तक पहुंचने के लिए आपको वेस्पर थ्योरी, आपको हाइब्रिडाइजेशन और आपको डाइपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले से। तो ये मैंने आपको बताया था अमोनिया का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमोनिया और वाटर के बाद, दैट इज मैं लिखता हूं NH4+। देखिएगा NH4+, अमोनियम आयन, इसका नाम है अमोनियम आयन। अच्छा, सेंट्रल एटम क्या है यहाँ? नाइट्रोजन, एज यूजुअल सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में रफली हम लोग यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख देते हैं। और कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं देखिए ध्यान से, 4 हाइड्रोजन और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अब एक चीज समझिए, जब भी आपके पास चार्ज्ड स्पीसीज आती हैं तो उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा या नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज उन एटम्स पर आता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब आप खुद देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो डेफिनेटली हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एटम। तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि NH3 और H+, मतलब अमोनिया से एक H+ जुड़ा है यहां पर। अब एक चीज समझिए, मैंने रफली यहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए कुछ इस तरह से, और मेरे पास एक H+ बचा हुआ है, ये रहा H+। H+ का मतलब होता है प्रोटॉन, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर ये अमोनिया से जुड़ना चाहता है तो इसको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन है नहीं हाइड्रोजन H+ के पास, तो यहां पे नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को ये हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मैं देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं कुछ, ये अमोनिया, और अमोनिया ने अपना लोन पेयर दे दिया
कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू किसको, हाइड्रोजन को। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, देयर आर टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है, sp3। रेगुलर शेप क्या आती है, टेट्राहेड्रल। और यहां पर क्या कोई आपको बॉन्ड या यहां पर कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो एक्चुअल शेप भी क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 11th क्लास के लिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में शायद ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ऐसे ही मैं अगला हूं एक और कंपाउंड पर, दैट इज SF4। मैं ये लिखता हूं सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। और सल्फर के आउटर मोस्ट में हम लोग जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं रफली यहां पर 4 फ्लोरीन एटम को जोड़ देता हूं। ये देखिए मैंने 4 फ्लोरीन जोड़े तो मेरे को कितने सिग्मा बॉन्ड मिल गए, 4 सिग्मा बॉन्ड मिल गए। और देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज रिमेन अनरिएक्टेड, 1 लोन पेयर। तो यहां पर एक लोन पेयर है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। जब भी किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर आता है हम उसको एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कह देते हैं। तो यहां पर टोटल कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3d, ठीक। और sp3d की शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, याद रखिएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें कि एक लोन पेयर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल शेप पे पहुंचने के लिए पहले इसके मैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना देता हूं। और सेंट्रल एटम है सल्फर, ये देखिए। तो ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर। और एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ये मिल गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहां पे आपको क्या मिल रहा है, एक लोन पेयर मिल रहा है। तो मैं यहां पर एक लोन पेयर बिठा देता हूं और इस बॉन्ड को मैं इरेज कर देता हूं। ये बॉन्ड मैंने कर दिया इरेज, ठीक है। और मैं यहां पर देखिए 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और ये 4 फ्लोरीन, ये डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। लेकिन अब यहीं पर रुकिए आप। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप वो होती है जिसमें वो मॉलिक्यूल लीस्ट रिपल्शन फील करता है। तो जब हम लोग SF4 को बनाते हैं तो दैट इज डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर मैं इसकी शेप लिखूं, एक्चुअल शेप, तो दिस इज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये तो है ही क्योंकि इसमें लोन पेयर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी और शेप को और रिफाइन करूं तो हम लोग इस वाली शेप को कुछ और तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा साइज को छोटा कर लूं और इसे ऊपर कर देता हूं। अब यहां से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ये है मेरे पास सल्फर, ठीक। और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एबव द प्लेन बिलो द प्लेन। और अब हमको क्या करना है, 4 फ्लोरीन को बिठाना है। तो हम लोग 4 फ्लोरीन कुछ ऐसे बिठाएंगे यहां, देखिए 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। और लोन पेयर को रखेंगे यहां। और जैसे ही मैं लोन पेयर को यहां रखूंगा तो अब ये वाला बॉन्ड मैं हटा देता हूं। और जैसे ही मैंने ये वाला बॉन्ड हटाया, अब इसकी एक्चुअल शेप कुछ सी सॉ जैसी लग रही है, सी सॉ। याद रखिएगा डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो है ही, इसके अलावा हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, सी सॉ शेप। जो बच्चों के पार्क में झूला वगैरह होता है उस तरह का सी सॉ शेप का हमको ये दिखाई देता है। अगला हम लोग देखते हैं, दिस इज अगला है ClF3। यहां पर सेंट्रल एटम कौन होगा, डेफिनेटली क्लोरीन है। क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन। और मैं रफली यहां पर 3 फ्लोरीन जोड़ देता हूं। देखिए मैं ये जो आपको बता रहा हूं इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको फॉर्मूले से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाते हैं, मैं आपको एक्चुअल शेप बताना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड। एंड हाउ मेनी लोन पेयर, देयर आर 2 लोन पेयर। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी हो गई आपके पास, 5। और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, डेफिनेटली sp3d। और sp3d की अगर मैं शेप बनाऊं, यहां पर सेंट्रल एटम क्लोरीन है, देखिए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कुछ ऐसे बनेगा। यहां पर 3 फ्लोरीन जोड़ दिए मैंने, लाइक दिस। और मेरे पास 2 लोन पेयर आ रहे हैं, देखिए ये आ रहे हैं 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर। तो मैं इसका एक नाम तो यही दूंगा, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका एक नाम तो मैं यही दूंगा। लेकिन जब हम इसकी
शेप को और स्टडी करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जब हम इसकी शेप को बनाते हैं, देखिए मैं यहां बना देता हूं, ये है सेंट्रल एटम क्लोरीन, और मेरे पास यहां ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और हमें ये पता है इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर दूर से दूर होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी दीज लोन पेयर शुड बी केप्ट फार अपार्ट। तो मैं लोन पेयर को देखिए यहां रखता हूं, क्योंकि हमें ये पता है ये बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का, और ये वाला बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री का। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस तो यही आएगी जब हम इसको 120 डिग्री पर रखेंगे। तो जब हम लोग क्लोरीन की ClF3 की शेप बनाते हैं, तो हम लोग लोन पेयर को यहां बिठाते हैं इस तरह से, और बाकी के जो बॉन्ड्स हैं देखिए, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, इस तरह से। और ये वाले बॉन्ड मैं इरेज कर देता हूं, ये बॉन्ड मैंने इरेज कर दिए। तो हमें यहाँ पर ये शेप अब कुछ कैसी दिखाई दे रही है, ये टी शेप दिखाई दे रही है। तो ClF3 की एक नाम, शेप का एक नाम टी शेप भी होता है, या डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है यहाँ पर, देखिए एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दिस इज ICl4-। आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है ये। तो ICl4- का कैसे बनाएंगे, ये वही आयन आ गया, देखिए अब इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर कोई आयन आपको दिया जाए तो आप ये पता करिए कि इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा। और जब नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो आप पता करिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो डेफिनेटली यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कौन है, क्लोरीन है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ICl3 और Cl-। सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन। आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 3 क्लोरीन को तो आप जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से, देखिए 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। लेकिन एक आपके पास जो Cl- पड़ा हुआ है, इसके पास तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसके पास तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्टली आयोडीन से जुड़ जाएगा। Cl- का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, एक इलेक्ट्रॉन और हमने उसको दे दिया, तो ये बन गया Cl-, और अब इसके आउटर मोस्ट में है 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मेरे पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड। और मेरे पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। टोटल कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी हैं, 6। और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2, याद रखिएगा। और sp3d2 का रेगुलर स्ट्रक्चर क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, या हम इसको बोल देते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। रेगुलर स्क्वायर जब इसके पास सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड हो, लेकिन क्या बता सकते हैं यहां पर लोन पेयर भी आ रहे हैं, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनने वाला है। देखिए मैं इसको छोटा कर देता हूं और इसको यहां भेज देता हूं। अब देखिए मेरे पास सेंटर में कौन है, आयोडीन, ये रहा। और आयोडीन, दिस इज ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल, और यहां पर टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड है, देखिए एक लोन पेयर, एक, क्योंकि यहाँ पे सभी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं, तो आप लोन पेयर को कहीं भी अपोजिट डायरेक्शन में रख दीजिए। तो यहाँ आ गया Cl, 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 और ये बन गया Cl-। तो अब मैं इसका नाम दूंगा, तो दिस इज डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाइपिरामिडल। या अब देखिए ये वाले बॉन्ड तो मैं इरेज कर सकता हूं, यहां से इन वाले बॉन्ड्स को मैं इरेज कर सकता हूं। अब ये शेप कैसी लग रही है दिखने में, ये लग रही है सिंपल स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब ध्यान से सुनिए, स्क्वायर प्लेनर में अगर केवल एक बॉन्ड आ जाए तो हम इसे बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, अगर एक बॉन्ड और आ जाए तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है, याद रखिएगा। ये था सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करिए केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।